Students, I hope you all are fine. You are watching Ashar Hashmi Academy. देखिए, रिमाइंडर थ्योरम, मैं आपको इसका मतलब बता देता हूं। रिमाइंडर थ्योरम का क्या मतलब बनता है? देखें, दो बातें यहां पे डिस्कस करते हैं। अगर मैं 2 को यहां पे इस तरह करके लिखता हूं 7 के साथ, यानी 7 डिवाइड बाय 2, देखिएगा 2 3 6 और ये 1 आ गया। आप देख रहे हैं कि इसमें रिमाइंडर बच रहा है। रिमाइंडर थ्योरम अक्सर वहां इस्तेमाल होता है जहां पर रिमाइंडर बच रहा होता है। रिमाइंडर थ्योरम को मजीद मॉडिफाई किया गया तो फैक्टर थ्योरम आया। उसमें क्या होता है गौर से देखिएगा। मैं इन दोनों बातों को बता दूं। जैसे मिसाल के तौर पर 6 लिया, अगर रिमाइंडर बच जाए, ठीक है, तब 2 7 का फैक्टर नहीं होगा। अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो 2 6 का फैक्टर होगा। मतलब 6 को तोड़ने पर 2 आ जाएगा। यह मतलब है इसका, ठीक है। तो इसकी एक पूरी मॉडिफिकेशन है जो मैं आपको पहले लिखवा देना चाहता हूं, वो देखिएगा आप। ये देखें, ये जो है 7 को लेते हैं, ये 7 ये कहलाएगा डिविडेंड। ये जो बाहर मौजूद है इसको कहते हैं डिवाइजर, डिवाइड करने वाला। ये जो ऊपर नजर आ रहा है इसको बोलते हैं कोशेंट, और ये जो आखिर में नजर आ रहा है उसको बोलते हैं रिमाइंडर। रिमाइंडर यानी जो बच गया। ये मैंने आपको इसकी टर्मिनोलॉजीज बता दी। ये हर मौके पे ऐसा ही होगा। अब आप एक बात नोट करें कि जब आपने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तभी तो 6 आया ना, है ना। तो इससे लिखेंगे कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर। जरा इसको सॉल्व कीजिएगा। 7 आ रहा है। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। तो ये कंडीशन बनती है। ये देखें, डिविडेंड, अगर ये एक्स है, डिविडेंड ऑफ एक्स, इसको हम डिवाइजर ऑफ एक्स कह देते हैं, इसको हम कह देते हैं कोशेंट, और इसको कह देते हैं रिमाइंडर। ये चीज आपके रिमाइंडर थ्योरम कहलाती है, ये स्टेटमेंट। तो मैं सोचा आपको पहले से बता दें तो ज्यादा बेहतर होगा। सेम आप इसके साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। 2 3 6 प्लस 1 तो 7 आ रहा है। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो ये मैंने आपके सामने पूरे एक स्टेटमेंट बना दिया। ये आपका एग्जाम में बहुत काम आता है, स्पेशली एमसीक्यूज में। आप असल सवाल की तरफ वापस जाते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको पूरी बात बता दी कि क्या चीज क्या होती है, सही। अगली वीडियो में हम लोग ये फैक्टर थ्योरम करेंगे, तो इससे रिलेटेड सारी बातें करेंगे, जिसमें हम सिंथेटिक डिवीजन और काफी कुछ करेंगे। अब आप गौर से देखिएगा इस सवाल को करना कैसे। वो कह रहे हैं कि इसको इससे डिवाइड करें तो क्या रिमाइंडर आना चाहिए, क्या रिमाइंडर आना चाहिए। इसको करने के सीधा सा रास्ता क्या है मैं आपको बताता हूं। पहले मैं क्या करूंगा, एक बात मेरी हमेशा याद रखिएगा, मैं आपको एक नई चीज बता रहा हूं। पहले चेक करेंगे कि ये सारी पावर पूरी हैं, पावर 3 पावर 2, पावर 1 नहीं है। देखिएगा पावर 1 नहीं, कोई बात नहीं, लगा देता हूं। सर कैसे लगा दी? अपनी मर्जी से लगा दी, मैं चाहूं कुछ भी कर लूं। देखिएगा जब कोई पावर मिसिंग होती है ना, उसके साथ 0 लगा देते हैं। सर इसके पीछे क्या लॉजिक है? 0 को इससे वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो यही सवाल वापस मिल जाएगा। तो सिर्फ x की पावर 1 लाने के लिए 0 की मदद हासिल की गई। अब इसमें आगे क्या होगा, ये इसको डिवाइड कर रहा है तो होगा क्या, जब भी कोई चीज किसी को डिवाइड कर रही होती है तो वो रिमाइंडर थ्योरम में कैसे लिखी जाती है। टेक, ये हम आगे चल के इंशाल्लाह फैक्टर थ्योरम में भी करेंगे। x माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 2।
x इक्वल टू 2। ठीक है, जब भी कोई चीज किससे डिवाइड होती है ना, अब मैं आपको एक बड़ी जबरदस्त चीज बताता हूं। एग्जाम में अगर सवाल आए डिविजिबल बाय, डिवाइडेड बाय, फैक्टर ऑफ, या ये साइन आ जाए, ठीक है, तो यही लगेगा। दूसरी सूरत डिविजिबल बाय, डिवाइडेड बाय, फैक्टर ऑफ, या ये आ गया और रिमाइंडर भी पूछा, तब भी ये लगेगा। इस पॉइंट को बार बार व्यू करके देखिएगा, इंशाल्लाह कभी सवाल गलत नहीं होगा। अब देखिए, मैं 2 को इधर पुट कर देता हूं। 2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 0 इंटू 2 माइनस 14, ये बना 8 माइनस 4 प्लस 0 माइनस 14। तो 8 माइनस 2 इज 2, 2 माइनस 14 माइनस 12। यहां पर कुछ लोग ये सोच रहे होंगे, वही मेरा को होता है, ये रिमाइंडर है। ये वही रिमाइंडर है जो जब मैं डिवीजन मेथड से इसको डिवाइड करूंगा, ये देखें, देखते जाइएगा, जब मैं डिवीजन मेथड से इसको डिवाइड करूंगा तो ये वही रिमाइंडर होगा जो आखिर में यहां आएगा। ठीक है, अब यहां पे कुछ लोग ये सोच रहे होंगे, सर आपने जीरो लगाए क्यों जब उसे जीरो बनना था। याद रखिएगा, ये इधर तो चल गई बात, लेकिन जब आप डिवीजन कर रहे होते ना तो आप फंस जाएंगे, इसलिए मैंने ये तरीका यूज किया। इसको आप, एक और तरीका है सिंथेटिक डिवीजन, उससे भी कर सकते हैं। सिंथेटिक डिवीजन से भी आप -12 हासिल कर सकते हैं। ये रिमाइंडर थ्योरम से किया है, हम ये सिंथेटिक डिवीजन से भी कर सकते हैं। तो सिंथेटिक डिवीजन से मैं आपको करके दिखा देता हूं, ये देखिएगा। क्योंकि उसने ये तो नहीं कहा ना कि जनाब आप इसी से करें, मर्जी हमारी जिससे भी करें। ये डिवीजन मेथड है, ये रिमाइंडर थ्योरम है। अब मैं आपको सिंथेटिक डिवीजन से करके दिखाता हूं। इसको मैं यहां से हटा देता हूं। जो भी डिवाइड के बाद लिखा हुआ है और दो देखने में छोटा नजर आ रहा है, उसी को टेक किया जाता है। अब आप सिंथेटिक डिवीजन में पहले ये 2 लिखेंगे, या हम आपको आगे चल के फैक्टर थ्योरम में बताएंगे। 2 लिखने के बाद ये पूरा सवाल लिखेंगे, 1 यानी इसके कोफिशिएंट्स -1, x तो है नहीं, 0 लगा दे और यहां लगा दे -14। एक्स क्यूब का 1, एक्स स्क्वायर का -1, एक्स है नहीं 0 और -14। अब ये 1 ऐसे ही आ जाएगा नीचे, 2 1 पे फायर करेगा, मतलब 2 1 सा 2, ये 1 आ गया। ठीक है, फिर ये 2 1 पे फायर करेगा, 2 1 सा 2, ये 2 आ गया। फिर ये इस पर फायर करेगा, ये आ जाएगा 2 2 सा 4, तो ये आ जाएगा -10। शायद वहां पे पिछले सवाल में कोई गलती हुई है हमसे, जिसकी वजह से ये -10 आ रहा है, तो इसको जो है वो जरा चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सिंपल क्वेश्चन था जो हमने आपके सामने सवाल किया। मे बी देयर इज सम प्रॉब्लम कि ये हम इसको चेक कर लेते हैं। 1 -1 0 -14, 1 ऐसे आ गया, 2 1 सा 2, ये 1 आ गया, 1 2 सा 2, ये 2 आ गया, 2 2 सा 4, दैट इज -10। वहां पे हमारी पिछली वीडियो में ये -12 आ रहा था, शायद हो सकता है कोई ऊंच नीच हो गई हो ऐसी। ठीक है, तो ये हमारा सवाल यहां आकर खत्म हो गया। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।